खुलासा हुआ, दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में धारा 153A और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। 70 दिनों से देश के किसान दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है, जिससे साफ है कि इस आंदोलन का मकसद कृषि कानून की वापसी नहीं, कुछ और है। जो बातें अब तक खुलकर सामने आई, उसके मुताबिक इसकी 3 महीने पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। सबको उनकी भूमिका बता दी गई थी, किसे कब क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें पहले से ही तय थीं। इसी में रेहाना को कब और क्या ट्वीट करना है से लेकर लाल किले की साजिश तक सब पहले से ही तय था। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग की एक गलती की वजह से इस पूरी साजिश का खुलासा हो गया। हालांकि अपनी गलती का एहसास होते ही ग्रेटा ने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कथित किसान प्रदर्शनकारियों के किसान आंदोलन को पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और पॉप स्टार रेहाना ने 2 फरवरी को अपना समर्थन दिया। समर्थन में ट्वीट करने के बाद बेबी प्रोटेस्टर ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन पर एक और ट्वीट किया, जिससे जाने अनजाने भारत के खिलाफ तैयार किए जा रहे वैश्विक अभियान का खुलासा हो गया। दरअसल उसने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में अपने ट्विटर हैंडल से एक टूल किट शेयर की, जिसमें बताया गया था कि यदि कोई भारत के किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहता है तो वह क्या क्या कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट से पता चला कि अचानक जो विदेशी समर्थन इन कथित किसानों को मिल रहा है वो असली नहीं, बल्कि इसकी तैयारी नवंबर से ही चल रही थी। इसमें सूचीबद्ध तरीके से वो सारे एक्शन लिखे हैं कि आखिर किसानों के समर्थन के लिए दुनिया भर में क्या क्या किया जा सकता है। इससे ये भी ज्ञात हुआ कि भारत में अशांति फैलाने के प्रयास 26 जनवरी को हुए दंगों से पहले ही शुरू हो चुके थे। दस्तावेज में पूर्व निर्धारित ट्वीट्स भी शामिल थे, जिन्हें पोस्ट किया जाना था। जब ऑप इंडिया में इन्हें जांचा गया तो इनमें से कुछ शब्दशः नवंबर 2020 में ट्विटर पर पोस्ट किए मिले। इस शीट में बाकायदा पूरा प्लान है। इसमें सब बताया गया कि ट्वीट करते हुए किसे टैग करना है, किसे लक्षित करना है। डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट्स में ग्रेटा और रेहाना के नामों को अलग से देखा जा सकता है। इसी तरह टैग और हैशटैग्स भी इस लिस्ट में उल्लेखित हैं। वहीं रेहाना का बिल्कुल वही ट्वीट उस डॉक्यूमेंट में शामिल है जो उन्होंने 2 फरवरी को ट्वीट किया। अब इस प्लानिंग को समझने के लिए कुछ तथ्यों पर गौर करने की भी जरूरत है। जैसे रेहाना ने 2 फरवरी को अपना ट्वीट किया और ग्रेटा ने 3 फरवरी को अपना ट्वीट किया। दोनों का नाम सूची में था और ट्वीट भी डॉक्यूमेंट में लिखे थे। इन्होंने हैशटैग भी वही इस्तेमाल किया जिसका जिक्र टूल किट में था। इस दस्तावेज में यह भी लिखा था कि 4 और 5 फरवरी को भी भारी मात्रा में किसानों के समर्थन में ट्वीट किया जाए। ये टूल किट साबित करता है कि ग्रेटा और रेहाना जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट पूर्व नियोजित थे। किसी को नहीं पता कि रेहाना और ग्रेटा ने ये सब कनाडाई खालिस्तानी सांसद जगमीत के कहने पर किया या फिर PR एजेंसी ने उनसे ये सब करवाया। हमने पहले बताया था कि रेहाना और जगमीत सिंह के बीच बातचीत होती है। ऐसे में हो सकता है कि अनुरोध पर रेहाना ने इसे किया हो। गौरतलब है कि यह दस्तावेज एक पुख्ता सबूत है जो साबित करता है कि भारत के खिलाफ न केवल देश के भीतर बल्कि विदेश में भी प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट ये भी बता रहे हैं कि प्रोपेगेंडाबाजों का मकसद प्रदर्शन को चलाते रहने का है, चाहे तो कानून को वापस ही क्यों न ले लिया जाए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।